जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे मुंबई नगरे मुंबामाई हम कथा सुनाते हैं सत्य सनातन विराट की, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट की। पूर्णमासी का पावन अवसर नव ऊर्जा का स्पंदन है और सनातन के महासंस्कारों का विश्व पटल पर वंदन है। सनातन के महासंस्कारों का विश्व पटल पर वंदन है। खोल दो वैचारिक क्रांति के द्वार, खोल दो वैचारिक क्रांति के द्वार। ज्ञान सम्राट का ये शंखनाद है। किन्नर गंधर्व देवताओं को, किन्नर गंधर्व देवताओं को दसों दिशाओं को अर्पित और आज पूरे विश्व को समर्पित, आज पूरे विश्व को समर्पित। देवियों सज्जनों, केबीजीएस लाइव पर कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस गौरवशाली संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारका मठ के मुखारविंद से संदेश और दिव्य आशीर्वाद। मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो धर्म को जाने, माता पिता की सेवा करना जाने, गुरु की सेवा करना जाने, धर्म के मार्ग पर चले और ज्ञान को प्राप्त करे, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करे जिस ज्ञान से हम आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रभक्ति को सम्यक रूप से प्राप्त कर सकें, जान सकें और अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सकें। और वो ज्ञान सम्राट हमारा भारत देश है। आपके चैनल ने जो ज्ञान सम्राट का विशेष एक शुरुआत की है, प्रारंभ किया है, वो प्रशंसनीय है। आपको और आपके चैनल को आशीर्वाद। जय बोलो श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आपने इस मंच को अपने आशीर्वाद से लबालब किया है। देवियों सज्जनों, शो में भाग लेने से पहले कुछ नियम है, ये जान ले। ये प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें देश दुनिया में बैठा कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको केबीजीएस लाइव को सब्सक्राइब करना जरूरी है, और वो भी निःशुल्क है। तभी आप भाग ले सकेंगे और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपने केबीजीएस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, देर किस बात की है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज ज्येष्ठ माह की पूर्णमासी है। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का शुभारंभ हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी पूर्ण ज्ञानी सम्राट के रूप में इसको एबीसीडी में ही उत्तर देना है। कुछ प्रश्नों के विकल्प नहीं होंगे, आपको सीधा लिख करके उत्तर देना है। यदि आपने आज सभी 6 प्रश्नों का सबसे पहले सही उत्तर दिया तो आपको मिलेगा एक इस शानदार ज्ञान पथ पर केबीजीएस लाइव के 100 एपिसोड, यानी 100 मेगा शोज के किसी एक शो में आमने सामने बैठकर प्रतियोगिता में भाग लेने का शुभ अवसर, जहां कुल 1 करोड़ का पुरस्कार आयोजित है। यदि आपने आज के इस शो में एक प्रश्न का भी सबसे पहले सही उत्तर दिया तो आपको घर बैठे मिलेगा नकद प्रोत्साहन पुरस्कार। ज्ञान मंदिर की घंटी बजने से पहले दिया हुआ उत्तर ही मान्य होगा। केबीजीएस लाइव की शो की प्रतियोगिता में केवल मानव ही भाग ले सकते हैं। रोबोट, बोट अथवा किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर पूर्णतया वर्जित है, प्रतिबंधित है। यदि किसी ने कुचेष्टा की, अनाधिकार चेष्टा की तो हमारी तकनीकी टीम उस यूट्यूब आईडी को केबीजीएस के लिए ब्लॉक कर सकती है। हमारा उद्देश्य है सनातन संस्कृति की सुवास को, सनातन संस्कारों की सुवास को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों परिवारों तक पहुंचाना। शो में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। केबीजीएस लाइव में
किसी भी तरह का फेरबदल करने का सर्वाधिकार सुप्रमय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। विजेताओं की पहचान उनकी YouTube आईडी, उनके दिए हुए उत्तर लाइव चैट बॉक्स में आए क्रमशः पर ही सर्वमान्य और निर्णायक होगा। पुरस्कार राशि चाहे सांत्वना हो चाहे मेगा राशि, उसको केवल प्रोत्साहन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आज के इस शो के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान कांतिलाल जी शाह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा कांतिलाल जी शाह। आप पाली जिले के तकतगढ़ निवासी हैं, मुंबई में होलसेल ज्वेलर्स हैं। देश में सबसे पहले डिजाइन ज्वेलरी उतारने वालों में एक प्रतिष्ठित नाम जो सम्मान के साथ लिया जाता है वह है श्रीमान कांतिलाल जी शाह। वही श्रीमती रेखा कांतिलाल जी शाह एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका है और बिजनेस वूमेन भी है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा परिवार केवीजीएस लाइव के मंच से ज्ञान पीठ पर बैठकर सवालों के जवाब भी देंगे और अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज के ज्ञान सम्राट का ऐतिहासिक शो। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले हम आपको अतिथियों का उनके मुखारबिंद से परिचय करवा लेते हैं। कांतिलाल जी शाह और श्रीमती रेखा जी शाह, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं नाकोड़ा जी मेवानगर का ट्रस्टी हूँ और पोरवाल परिषद का भी प्रेसिडेंट हूँ। अभी अभी पोरवाल परिषद का प्रेसिडेंट हुआ हूँ और हमारे 48 पट्टी आरवीएस का भी प्रेसिडेंट हूँ, अभी हुआ हूँ। और ट्रस्टी तो बहुत जगह का हूँ, नाम बताऊंगा तो गिनती बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जगह का मैं हमेशा धर्म के काम में आगे रहता हूँ। और जो भी पद लूंगा तो वो पद का पालन करूँ तो ही पद लेना, नहीं तो मेरे को पद नहीं चाहिए। टाइम देना बहुत बड़ी बात है। मैं कभी भी मीटिंग होए, कुछ भी होए, कहीं भी होए, हमेशा मीटिंग में हाजिर रहने की कोशिश करता हूँ। श्रीमती रेखा जी कांतिलाल जी शाह विराजमान है, तो थोड़ा आपके बारे में बताइए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। कहते हैं ना, शून्य से सृजन करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और जहां आपको उच्च कुल मिलता है, उच्च माँ बाप का शिक्षण मिलता है, संस्कार मिलते हैं, तो वहां सृजन करना और आसान हो जाता है। ये तो सत्य है कि ठोकर खा के ही ठाकुर बनता है इंसान। अगर प्रगति करनी है तो सबका साथ और सबका विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। मान्यता सिर्फ इतनी है कि हमारा, मेरे परिवार का, मेरे ससुराल वाले का और मेरे पियर का, मुझसे जुड़े सभी मेरे दोस्त और अपने लोगों का एक मात्र फंडा हमेशा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। मैं भी सुखी रहूं और आप भी सुखी रहें, हम भी तरक्की करें और आप भी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रूपी चाबी से खुल रहा है प्रश्न द्वार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की 24 फीट ऊंची मूर्ति कौन से राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। हमारे अतिथि महोदय इस सवाल का जवाब देंगे। सर, इसका सही जवाब है मध्य आपने प्रदेश। बताया है मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर सही उत्तर आ चुका है मध्य प्रदेश। प्रथम तीर्थंकर देव आदि का अद्भुत जहां वितान है, प्रथम तीर्थंकर देव आदि का अद्भुत जहां वितान है, अरे चूलगिरी की उच्च पहाड़ी करती जिनका गान है। 84 फीट ऊंची मूर्त, 84 फीट ऊंची मूर्त देकर हृदय हर्ष आएगा और मध्य प्रदेश का 52 गंजा को प्रथम शीश नवाएगा।
प्रथम शीश नवाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और जो लोग बैठकर उत्तर लिख रहे हैं उनका तो 2 बार अभिनंदन, वो भी अपना मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रूपी चाबी से खुल रहा है प्रश्न द्वार। हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन थे? ए वाल्मीकि जी, बी वेदव्यास जी, सी तुलसीदास जी और डी बाली जी। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अतिथि महोदय, आप दोनों में से कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं। जी विराजमान है, आप बताइए हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन थे? ये जवाब भी मैं देना चाहूंगी। अरे नहीं, मैं बता, कोई बात नहीं, आप दोनों तय कर लीजिए। हाँ दे दीजिए, आप दे दो। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब है साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग के संकट हरने को जिसने रचा महानुष्ठान, चालीसा की चौपाई से गूंज उठा जग में हनुमान। चालीसा की चौपाई से गूंज उठा जग में हनुमान। अरे रामचरित के महाशिल्पी अवधपुरी के पावन दास, रामचरित के महाशिल्पी अवधपुरी के पावन दास, अमर ग्रंथ के वो रचयिता, नाम गोस्वामी तुलसीदास। रेखा जी पहली गृहिणी है, समाज सेविका है, बिजनेस वुमन भी है, कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, भारत की बेटियों ने तो क्या कमाल करके दिखाया। इस सिंदूर से लेके वहां तक पहुंची है, रेलगाड़ी चलाते हुए फ्लाइट तक पहुंची है, चांद तक पहुंची है। हर क्षेत्र में अब जब कहते हैं कि महिलाओं को पूरा 40 से 50% का सेम दर्जा दिया गया है, तो क्यों अकेला मर्द की पूरे घर को चलाए? भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन शक्ति बिना फिर भी अधूरा। हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति का सही व्यय हो, घर भी आगे आए और देश भी उन्नति करे। बहुत बहुत अभिनंदन, आप दोनों इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, अपने ज्ञान से भी और अपने संस्कारों से भी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रूपी चाबी से खुल रहा है प्रश्न द्वार। जैन धर्म का कुंभोजगिरी मंदिर कौन से राज्य में आया हुआ है? ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी गुजरात। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र, हाँ बी बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही जवाब साहब, बिल्कुल सही जवाब। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत वंदन आपका। बाहुबली की पावन गाथा जिस पर्वत पर गाई है, अरे बाहुबली की पावन गाथा जिस पर्वत पर गाई है, साधना और वैराग्य की महिमा कण कण में समाई है। कोल्हापुर की उस धरती पर गूंज रहा जयकार है। कुंभोजगिरी का अनुपम मंदिर राज्य महाराष्ट्र का श्रृंगार है, राज्य महाराष्ट्र का श्रृंगार है। कांतिलाल जी, आपके कृतित्व के बारे में कुछ बताइए। हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, डिजाइनर ज्वेलरी में इंडिया में लाने वाले हम लोग हैं। और इब्जा का मैं 3 साल से प्रेसिडेंट था। अभी मैं दिल्ली गवर्नर बोर्ड की मतलब मेंबर डायरेक्टर हूँ। और मतलब ये हॉल मार्किंग वगैरह सब इंडिया में लाने वाले हम लोग हैं। कि हॉल मार्किंग से लोग जो कस्टमर ठगते थे ना, जो गावड़ों में वगैरह में कि 75 का माल देके 92 का पैसा देते थे, वो सब अभी बंद हो गया है।
और हर एक चीज हॉल मार्किंग कंपलसरी हो गई है। तो आपने देश के उन लोगों को, लाखों लाखों करोड़ों लोगों का वो फायदा किया है वो फायदा जो जिसके लिए कई वर्षों से तरस रहे थे। तरस रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रूपी चाबी से खुल रहा है प्रश्न द्वार। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या है? कोई विकल्प नहीं है, आपको सीधा उत्तर लिखना है। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। चांदी तो अंदर जमीन से जो निकलती है ना, और मतलब जिंक होता है, जिंक से निकलती है चांदी, उसको चांदी बनाते हैं जिंक के बाद में। जिंक का पहले जमीन से जिंक निकलता है, उसको प्रोसेस करके बाद में चांदी को रूप आता है, लिया था। लेकिन उसका एक अंग्रेजी में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो तो आप बताइए। एजी कंफर्म है, कंफर्म एजी कंफर्म है, एजी कंफर्म। आप दोनों ने एक साथ बताया है, क्या बात है। एजी ओजी, सुनो जी, संगणक महोदय सही जवाब स्क्रीन पर ले आओ जी। एजी बिल्कुल सही जवाब है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब है। लगातार आप प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं, हम हर्षित हैं और गौरवान्वित भी हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान रूपी चाबी से खुल रहा है प्रश्न द्वार। दुनिया के सबसे छोटे देश का क्या नाम है? कोई विकल्प नहीं है, आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। हमारे मुख्य अतिथि आपको यदि प्रश्न का उत्तर की जानकारी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ही हमारे लिए ऊर्जा का स्पंदन है। आप बताइए। ये रोम और इटली के बीच में है, वेटिकन सिटी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब है साहब आपका। बिल्कुल नक्शे पर जो बिंदु सरिका, नक्शे पर जो बिंदु सरिका पर संस्कृति का केंद्र महान, यूरोप के आंचल में बसा लघुता में जिसका मान, यूरोप के आंचल में बसा लघुता में जिसका मान 1 वर्ग किलोमीटर से भी छोटा, अचरज भरा विधान है। और दुनिया का वो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जिसका नाम है, वेटिकन सिटी जिसका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही उत्तर दिया और आप मिलान भी कर लें। साहब, हम जानना चाहते हैं उस ऐतिहासिक भोजनशाला के बारे में जो आपने पिछले वर्ष पालघर जिले में निर्मित करा करके अन्नदानम परम दानम का एक नया अध्याय लिखा है। नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में हमने 32,000 स्क्वायर फीट की सेंट्रल एसी भोजनशाला बनाई है। वहाँ पे लोग सुबह में नाश्ता होता है 10:30 बजे तक, उसके बाद में 11 बजे से खाना चालू होता है, 2 बजे तक खाना होता है, और दोपहर को हाई टी जैसा होता है, चाय और बिस्किटें वगैरह, वो 4:30 बजे तक होती है। और शाम का भोजन होता है, उसके बाद 6 बजे भोजन, सूर्यास्त के बाद में भोजनशाला बंद हो जाती है। ये सब व्यवस्थाएं ट्रस्ट करता है या आपकी तरफ से शुरू? उसका पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में है, अभी तक हमने मैनेजमेंट किसी को सौंपा नहीं है। और बहुत पुण्यवानी है ये हमारी और समाज की भी कि उस भोजनशाला में विहार करते हुए कम से कम 7 से 8 हजार साधु भगवंतों का हम लोगों को व्यावच्य करने का लाभ मिलता है। ये सबसे बड़ा लाभ है वहाँ पर।
और आने जाने वाले वो मेन हाईवे पर स्थित है, इसलिए आने जाने वाले सभी यात्रियों को बहुत अच्छे से शुद्धा की तृप्ति होती है, ये बहुत सुख मिलता है। इस मानव और देवतुल्य कार्य के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अगला और अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कटारमल सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में आया हुआ है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि महोदय और महोदया की। बहुत सोच समझ करके एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए, परामर्श करते हुए ये लगातार उत्तर देते आ रहे हैं और वो भी सही उत्तर देते आ रहे हैं। कांतिलाल जी शाह साहब ने बताया ये उत्तराखंड के अंदर ये मंदिर आता है। यस, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में आता है। ये उत्तराखंड में मंदिर आया हुआ है। संगणक महोदय संशय मिटा दे, सही उत्तर सामने लेकर पड़ा। बिल्कुल सही जवाब है सर। आपने छह प्रश्न का बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया। निश्चित रूप से उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब। जितना वंदन और अभिनंदन किया जाए आपका कम है। आज इस मंच पर आपने चंदन बनकर जो ज्ञान की खुशबू फैलाई है, आने वाली पीढ़ियों को आबाद करती रहेगी। कत्यूरी राजाओं ने उकेरा पत्थरों पर जो जीवंत इतिहास, अल्मोड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर साक्षात सूर्य का निवास, 9वीं सदी के दिव्य कला का अद्भुत विधान, उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर भारत की शान। ये सूर्य मंदिर भारत की शान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वागत है आपका, स्वागत है। ज्ञान तो कैसा सागर है कि जिसकी जितनी बार था पाने की कोशिश करो उतना अंदर डीप जाते ही रहता है। 14 पूरब का ज्ञान मीन्स आप सोच ही नहीं सकते कि ज्ञान कितना है। जितना लेते रहो उतना कम है। और इस ज्ञान को आपने पहले इतना पढ़ाया, ज्ञान को प्राप्त किया और पूरी दुनिया में आप इसको विस्तार से देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आप ही का धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से ज्ञान पिपासुओं की आपदा को शांत करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कितना महत्वपूर्ण है जीवन में कांतिलाल जी आपसे? ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है कि ज्ञान को जितना लो उतना कम है। जितना भी लोगे उतना कम है कि आदमी आसमान पे पहुंचने की करता है, लेकिन आसमान से भी ऊपर ज्ञान है। बहुत बड़ी बात कही आपने। आसमान से ऊपर भी ज्ञान है। सोहम शिखर कहते हैं हमारे ऋषि मुनि संतगण। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट में आप दोनों ने जो है हिस्सा लिया, भाग लिया, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ज्ञान के लिए आपको मैं एक श्लोक बोल के बताती हूँ जो हमेशा बचपन से सिखाया गया है कि ज्ञान और विद्या क्या देती है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, और पात्रता धर्म आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपके लिए एक लास्ट लाइन बोलना जरूर चाहूंगी कि शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, और साधु ही न सर्वत्रम चंदनम न बने बने। ये काम जो आप कर रहे हैं ना, इससे बड़ा कोई मैं आपको तोहफा ही नहीं दे सकती थी। बस इन 4 लाइनों को आपके लिए समर्पित करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने हमको स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुंदर अभिव्यक्ति, आपकी इस मंच के माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से पता चला कि आप केवल शक्ति नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित स्वस्थति भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ईश्वर आपको इसी ऊर्जा और शक्ति के साथ समाज में कार्य करने की प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में हम एक नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। तब तक
आपके साथी विषम सिंह क्रांति को दीजिए स्वीकृति। भारत माता की जय।